आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भौकाल देश में देखने को तो मिलता ही है, जिससे बीजेपी वाले टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अब विदेशों में भी राहुल गांधी का ऐसा जलवा दिखा है कि मोदी के पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी का अमेरिका में ऐसा स्वागत हुआ कि मोदी के होश उड़ गए होंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल गांधी अपने विदेशी यात्रा पर जाने वाले थे और अब इसी सिलसिले में वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। डलास एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का ऐसा भौकाल देखने के लिए मिला कि भारत में बैठे बीजेपी वाले चौंक गए होंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी का कैसे स्वागत हुआ है, देखिए। तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी का अमेरिका में स्वागत हुआ है। कहा जा रहा है कि ऐसा स्वागत देखकर, राहुल गांधी का इस तरह क्रेज और भौकाल देखकर मोदी के जरूर होश उड़ गए होंगे कि अब सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी राहुल गांधी का भौकाल दिखता है। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के अनुसार राहुल गांधी अमेरिका में डलास और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। वो वहां भारतीय प्रवासियों के साथ साथ व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले हो रही है, क्योंकि मोदी भी अभी एक कार्यक्रम में इसी महीने न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत हुआ है अमेरिका में, उसकी जगह जगह चर्चा है और लोग राहुल गांधी के इस भौकाल की बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आपको बताएंगे आगे कि राहुल गांधी अमेरिका में और क्या कुछ करते हैं, कैसी रहती है उनकी यात्रा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत हुआ और उससे मोदी के होश उड़ गए होंगे, पीएम मोदी के होश उड़ गए होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में जाते जाते आपको राहुल गांधी का एक धाकड़ बयान सुनाते हैं, सुनिए। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर यह पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर यह कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। यह देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोली है। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है। एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको? तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं, तो फिर मैं वो उनको A1 A2 कह देता हूं। कहना तो पड़ेगा, क्योंकि यह सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं।